रेल टेको आंदोलन में सुदेश महतो, जयराम महतो, पॉलिटिकल लीडर, ये बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। जिसका जमीर जिंदा होगा वो हर समाज का वो नेता समर्थन करे। बिल्कुल हमारे महापुरुष विनोद बिहारी महतो ने ये बात कहा कि महतो मांझी मुंडा भाई भाई एके डूबा में भात खाए। ये जितने भी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी हैं, क्या एक भी विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं। आज के जो नया पीढ़ी है जो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है वही विरोध कर रहे हैं। तो जो अन्य आदिवासी जो पेशा के दायरे में नहीं आ रहे हैं, अन्य कई चीज़ों से वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब हम यहाँ पर प्रोटेक्ट होंगे तो वो भी प्रोटेक्ट होंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा बलशाली हैं, आदिवासी लोग कमज़ोर हैं, हम लोग को शामिल करो तब जा करके हम लोग उन लड़ाई को। तो आदिवासी लोगों को डर किस बात का है, किस लिए वो जहाज रोकने की बात कर रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं और वो लोग जो है ना वो माइनॉरिटी कोटा और एसटी कोटा दोनों का लाभ ले रहे हैं और दूसरे हिस्सा का भी खाने का जिसको हो गया है वो दूसरा का खेत क्यों आसानी से छोड़ना चाहेगा? क्या आप लोग ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं? जी नहीं। शिवाजी महाराज को, अशोक को आप लोग मान रहे हैं अपना वंशज, तो आप लोग दोनों लेना चाहते हैं वहाँ भी और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। आगामी 20 तारीख को झारखंड में चीज़ें बदलने वाली है। झारखंड का कुछ और ही नज़ारा होगा। झारखंड के सड़कों पर नहीं, झारखंड के रेलवे ट्रैक पर रेल नहीं चलेंगे 20 तारीख को, और वहाँ पर आपको पीला गमछी के साथ कुछ आंदोलनकारी दिखेंगे, कुछ क्रांतिकारी दिखेंगे और कुछ प्रदर्शनकारी दिखेंगे, और वो रेल टेकने का काम करेंगे जिसका नाम दिया गया है कि कुर्मी को अगर एसटी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो वो रेल टेकेंगे 20 तारीख को, और ये इनका सेट है। अब इसी से हम सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। रेल तो आप लोग टेक कर रहे हैं लेकिन विरोध कर रहे हैं आदिवासी भाई। हाँ, तो जैसे वो लोग कहते हैं कि ठीक है हमने नहीं, लेकिन आदिवासी समुदाय के ही हृदय नारायण कुजूर जो रांची लोकसभा के सांसद थे उसने ही आवाज़ उठाया 1955 में संसद में कि कुर्मी जो है ये ट्राइब है और ये शेड्यूल ट्राइब होने से, लिस्टेड होने से छूट गया है, इसको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तकनीकी भूल हो गई है, इसको सुधार कर लिया जाए। आप लोगों ने काफी लेट कर दिया, झारखंड अलग हो गया, कई आंदोलनें हुई, तो फिर ये 1972 में भी इसके लेके एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। एक झुनका में जो कहा जा रहा है, मैं जगह का नाम नहीं जान रहा हूँ बढ़िया से, वहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था आपको 85 के बाद 90 के बीच में। उसमें शिबू सोरेन गए थे, एनी होरो गए थे, डॉक्टर निर्मल मिंज गए थे, ये लोग अतिथि थे और कई आदिवासी समुदाय के बड़े बड़े नेता लोगों ने गए थे और सभी लोगों ने कहा, और मैं आपको बता दूं कि सभी लोग मिलकर जेएमएम के मैनिफेस्टो में एक मत से ये पारित किए कि कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड 2018 में। नहीं कब? नहीं, ये बात नहीं, ये 1989 की मैं बात कर रहा हूँ। 1989 में जब जेएमएम का मैनिफेस्टो में ये बात शामिल किया गया, उसके बाद ठीक 2-4 महीना बाद मैटर ऑफ झारखंड कमेटी गृह मंत्रालय का रिपोर्ट जो भारत सरकार का बना, उसमें वही मैनिफेस्टो को आधार बनाकर ये कहा गया कि इसमें 24% सरकारी मतलब एसटी सूची में लिस्टेड आदिवासी और 24% गैर लिस्टेड आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी कहा गया है। मैं डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, और उसी के आधार पर अन्य और भी कुछ जनजातियाँ हैं जिसको ऐड करके 50% प्लस दिखाकर ही झारखंड अलग राज्य की आधारशिला रखा गया और यही रिपोर्ट आधार बना। तो उस समय ये झारखंड अलग होने का आधार नहीं, हाँ, झारखंड अलग होने का आधार बना जो मैटर ऑफ झारखंड कमेटी 1989 में। लेकिन तो फिर भी आप लोग छूट गए। उसके पहले भी कई बार सरकारें कहा था विनोद बिहारी महतो को कि दादा आप जो है से शेड्यूल ट्राइब हो जाइए, लेकिन झारखंड अलग राज्य की बात को आप छोड़ दीजिए। लेकिन उसने और सभी आदिवासी समुदाय ने कहा, उस समय चूंकि विरोध नहीं था ना, उस समय बिल्कुल विरोध नहीं था, तो सभी लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा करने से मतफुट होगा और हमारा असली लड़ाई है झारखंड अलग राज्य। बिल्कुल हमारे महापुरुष विनोद बिहारी महतो ने ये बात कहा कि हम अपनी शेड्यूल होने की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, झारखंड अलग राज्य लड़ने जो है बाद, यानी इस गति को स्लो कर दिया गया, अपने लिए आप लोग बंद कर दिए। उसको पीछे होके और झारखंड अलग राज्य लिया गया। उस समय नारा चलता था कि महतो मांझी मुंडा भाई भाई एके डूबा में भात खाए, और उस समय जब ये नारा लगा तो पूरे जो आंदोलन बोकारो धनबाद से निकलता था उससे पूरे देश में चर्चा होने लगी थी। जिस आंदोलन के प्रभाव के कारण झारखंड अलग राज्य दिया गया। आज अगर ये लोग कहते हैं तो क्योंकि झारखंड बनने के बाद कुछ समुदाय लोगों को स्पेशल जब लाभ मिला तो उसके वो फायदा उठाएं। आज परिस्थितियां बदल गई है, बदले हुए परिस्थिति में वो पुराने इतिहास को और हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े आदिवासी लीडर हैं या जितने भी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी हैं, क्या एक भी विरोध कर रहे हैं क्या?
नहीं, आज के जो नया पीढ़ी है जो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है वही विरोध कर रहे हैं, उनको समझना उनके लिए चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वो तो लड़ाई की बात कर रहे हैं, विरोध को रोकने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन। उनको क्या कहना चाहेंगे जो आदिवासी भाई हैं? वो समझने का प्रयास करे, चीज़ों को समझे, अपने पुरखों के भी वचनों को समझे, जिसमें रामदयाल मुंडा का कथन है, एनी हेरो का कथन है, जयपाल सिंह मुंडा का कथन है, शिबू सोरेन का है, आपको और भी डॉक्टर निर्मल ये नील लोग का कह है। रहे हैं कि जब लेकिन सीमित आरक्षण क्षेत्र में संख्या की बढ़ोतरी होगी, आप लोगों का संख्या भी भारी भरकम झारखंड में है, वो जब शामिल होंगे तो हकमारी होगी उनकी जिनको पहले से ही आरक्षण मिला हुआ। इसका क्या जवाब है आपका? 1 मिनट बात तो ये है कि वो जहाँ 28 सीट रिजर्व हैं, जहाँ वो ज़्यादा संख्या में है, वहाँ तो हम कम हैं। हम तो कहाँ पर हैं? छोटा नागपुर के पठार में, जो रिजर्व नहीं है। तो अगर हम यहाँ आते हैं, लिस्टेड होते हैं, तो देखिए संविधान में तो प्रावधान है कि लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकारी सेवा क्षेत्र हो, चाहे पद हो, सभी में संख्या के अनुपात में आरक्षण एसटी और एससी का देने का प्रावधान है। तो अगर हम आते हैं तो उतनी तुलना में हमको अलग से मिलेगा। इसमें एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, संवैधानिक बात है, इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। और अगर फिर भी आपको डर है भाई तो हम आपके हिस्से का क्यों खाएंगे, आप उसमें एक दीवार बना दीजिए कि ST1 में जितने लोग हैं वो रहें और अभी जो बाद में जुड़ेंगे वो ST2 में रहेंगे। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और उनको प्रोटेक्शन मिलेगा कि पूरे क्षेत्र में, अभी मान लिया 12-13 जिला में अनुसूचित एरिया है, जब कुर्मी आएंगे तो पूरे झारखंड के सभी जिलों में लगेगा। तो जो अन्य आदिवासी जो पेशा के दायरे में नहीं आ रहे हैं, अन्य कई चीज़ों से वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब हम यहाँ पर प्रोटेक्ट होंगे तो वो भी प्रोटेक्ट होंगे और उनको भी सहारा मिलेगा। तो उसको आप भी कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा बलशाली हैं, आदिवासी लोग कमज़ोर हैं, हम लोग को शामिल करो तब जाकर के हम लोग उन लड़ाई को। बिल्कुल आदिवासी राज्य तभी बनेगा। देखिए अनुसूचित एरिया तभी बनेगा जब 50% प्लस आपके आंकड़े में ये चीज़ें होनी चाहिए। और बिल्कुल गृह मंत्रालय एक चीज़ सीधा सीधा बताइए, आदिवासी लोगों के मन में, जहन में ये डर कहाँ से है कि अगर सारी दलीलें सत्य है, अगर आप लोगों का जो पुरानी दस्तावेज है उसके हिसाब से ये मांगे जायज़ है, तो आदिवासी लोगों को डर किस बात का है? किस लिए वो जहाज रोकने की बात कर रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं और वो लोग जो है ना वो माइनॉरिटी कोटा और एसटी कोटा दोनों का लाभ ले रहे हैं और दूसरे के हिस्सा का भी खाने का जिसको हो गया है वो दूसरा का खेत क्यों आसानी से छोड़ना चाहेगा। दूसरा बात कि ये लोग जो हैं कुछ यहाँ जो ज़मीन की दलाली करते हैं, क्योंकि कुर्मी का आने से CNT SPT बहुत प्रभावी होगा। यहाँ 5वीं अनुसूचित एरिया होगा, इसमें मिनरल्स के लेके तमाम चीज़ों को जो यहाँ संसाधनों का जो दोहन होगा और जो विकास का जो मॉडल बनेगा उसमें से जमीन दलाली का मौका नहीं। हाँ, ये दलाली बंद होगा। यानी कहने का मतलब है कि आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं वो जमीन दलाल, उनके पीछे बाहरी लोग जो जमीन खरीद रहे हैं वैसे लोगों के द्वारा उकसा कर ये प्रयोजित विरोध है। असली जो आदिवासी के नेता जो समझदार जिम्मेवार हैं वो समर्थन में है। सूर्य सिंह बेसरा 10 भाषा के जानकार आदमी वो हमारे साथ खड़े हैं। आपको एक आपका अजय मुर्मू हैं, वो स्कॉलर हैं, वो PhD स्कॉलर साहिब मुंडा कल कह रहे थे इसी सवाल पर कि हमने उनसे पूछा कि बहुत सारे जो नेता हैं आदिवासी चेहरे हैं वो खामोश हैं, तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन 2018 में सपोर्ट किए हैं, इरफान अंसारी सपोर्ट कर दिए हैं और विकास मुंडा सपोर्ट कर दिए हैं कि मिलना चाहिए, यानी कि आप ये कुर्मियों के फेवर में है। तो पहले आदिवासी ही हमारे खिलाफ हैं, तो उनको ही पहले मारो, उनका ही पुतला दहन करो। पुतला दहन कर देने से क्या झारखंड बच जाएगा? झारखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, बाहरी आबादी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, झारखंड के संसाधन लूट रहे हैं, ये हमारे झारखंड आंदोलनकारियों की परिकल्पना थी कि झारखंड अलग स्टेट बनेगा जिसमें यहाँ का जल जंगल जमीन और जो भी खनिज संसाधन है, भौतिक संसाधन है, पत्थर है, बालू है, कोयला है, इसमें सीधा ग्राम सभा का नियंत्रण होगा और ऑटोनोमस बॉडी यहाँ लागू होगा। और अगर केंद्र को कोई एक और जवाब हम ले लेना चाहते हैं, क्या आप लोग ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं? जी नहीं करवाते हैं? जी नहीं, कभी नहीं? शादी ब्याह मुंडन कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ यहाँ पर बिहार के भी कुछ लोग हैं जो कुर्मी हैं, वो लोग कराते हैं। और कुछ लोग अगर थोड़ा मोड़ा अगर कुछ लोग गलती भी कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी हमारी परंपराएं खत्म हो गई। तो क्या वो लोग तो ईसाई धर्म अपना लिए हैं? वो लोग तो क्या हिंदुआइज नहीं हुए हैं? 2011 का जो जनगणना का रिपोर्ट है उसमें इस राज्य का 40% शेड्यूल ट्राइब जो लिस्टेड है वो 40% वो हिंदू धर्म के सारे कल्चर को अपना रहा है। तो क्या वो आदिवासी नहीं है? बाकी कुछ लोग हैं 15% लोग जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं, क्या वो आदिवासी नहीं है? तो कुर्मी समुदाय अगला ये है कि आप लोगों पर ये कहा जा रहा है कि आप
लोग अपने आप को क्षत्रिय वंशज मान रहे हैं और स्टेटस में आपको हर जगह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आप लोग शिवाजी महाराज को, अशोक को आप लोग मान रहे हैं अपना वंशज, तो आप लोग दोनों लेना चाहते हैं वहाँ भी और आदिवासी भी बनना चाहते हैं। अब जाके आप लोगों को पता चल रहा है, उस समय तो शिवाजी के वंशज थे, लेकिन अब आप लोगों को इससे बैकडोर से राजनीति करना है, ये आरोप लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर वहाँ से नहीं मिल रहा है। आरक्षण के तहत आप लोग झारखंड पे राज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग शिवाजी का वंशज होते तो ये लोग तो ये भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने अफीम के खेती करने के लिए लाए थे, तो अंग्रेजों ने लाए और अंग्रेजों के खिलाफ चुहाड़ विद्रोह हुआ और रघुनाथ महतो हमारे विरोध किए, तो मतलब अंग्रेज ही लाए और हम अंग्रेज का ही विरोध किए और उनके साथ फिर सेटलमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसके कारण यहाँ 1793 में अस्थाई सर्विस सेटलमेंट कानून बना, जिसके तहत CNT जैसे सख्त कानून हमारे ज़मीन में लागू हुआ। तो मतलब कि हम शिवाजी के वंशज थे तो वहाँ कुड़माली भाषा चलता है, हमारी भाषा वहाँ बात करने वाले लोग हैं। क्या हम लोग सारे लोग वहाँ उठकर यहाँ आ गए हैं? अगर हम वहाँ के सारे लोग उठकर आ गए तो देखिए, कुर्मी कहीं से आया नहीं है, ये यही खुखड़ी फुटका की तरह यहीं से उठा हुआ है, इस भूमफोड़ जिसको कहते हैं, और ये आरोप निराधार है। हाँ, शिवाजी समाज करके अगर कोई यहाँ संगठन बना तो जैसे हमारे यहाँ पटेल जी हैं, सरदार पटेल, या कई लोग हैं जैसे गांधी हैं, तो कुछ आदर्श होते हैं जो समझ गए, इस बात को लोगों ने भी समझ लिया। संगठन के कुछ अगुआ वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने जगाने का कोशिश किया गांव-गांव में, अब हम लोग भी गांव-गांव के जाकर के आदिवासियों को जगाएंगे और हक हकूक के लिए प्रेरित करेंगे और कुर्मियों को किसी भी कीमत पर आदिवासी बनने नहीं देंगे। हमारे ST बनने से उनके लिए हमेशा फ़ायदा ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं, वो समझ का भेद। लेकिन अगर वो अपने आप को जगा कर बचाना चाहते तो खुशी की बात है, वो बचाए, क्योंकि वो भी कन्वर्टेड हो रहे हैं, वो अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं, वो भी अपना जो आदिम लक्षण है उसको छोड़ रहे हैं, उसको बचा ले, अपने नस्ल बिगाड़ रहे हैं वो बचा ले। हम तो रेल टेको आंदोलन में सुदेश महतो, जयराम महतो, पॉलिटिकल लीडर, ये बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। जिसका जमीर जिंदा होगा वो हर समाज का वो नेता समर्थन करेगा, जिसका जमीर जिंदा नहीं, किसको कहना चाहते हैं हमको समझ। हर वो समाज के नेता को कहना चाहता हूँ जिसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, और उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि समाज के नाम पर कलंक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दिए अपना। विकास कुमार महतो, गुष्टी खेड़ुआर। मैं हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के पताल बड़की मेड़ी गांव से हूं। चलिए, विकास कुमार महतो जी थे हमारे साथ में। इनका बात आपको कैसा लगा? इनकी जो तमाम धारणाएं हैं, एक तरह से दलीलें कह सकते हैं अपने समाज को लेकर के, इस मांग को लेकर के, इस विषय में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।